विश्राम कर दिया, उसको अपना विश्राम बंदोबस्त करता रहता है। लेकिन अपना जो काम है, अपना कर्तव्य है, तो ये है कि भजन ध्यान को लगे रहना चाहिए। जब आप लगे रहोगे तो लगे लगे तो सब कुछ होता है, रंगी हो जाएगा, लगे रहेगा, और जमीन बनेगा, झांकी बनेगा, लगे रहेगा, जीवात्मा निकाल जाएगी। जब लगे रहोगे तो रहेगी होगा, ये जीवात्मा एक तरह प्रकृति जुड़ जाएगी और सब पकड़ के इसको भी चलेगा, तो शब्दों की खेद है, उस पर जीवात्मा को शब्द सभा कर देता है और अपनी तरफ चला जाता है। ये उसी का तत्व, उसी का एक छोटा सा जगह, एक छोटा सा कारण, वो अपने जात में मिलना चाहती है और शब्द शब्द है, लेकिन तुरंत जो उससे अलग हो गई, वो चाहती है कि हम अपनी कमाई में मिल जाए। तो अपनी कमाई, सार कमाई तो शब्द की थी, लेकिन रास्ता न मिलने से, सफर न मिलने से, भजन और ध्यान इसको न जानने के कारण आपसे कोई हिसाब नहीं होता है। जब आपको मालूम हो गया कि हमारी अंदर की सीधी सच्ची आसान सहज साधना है, तो अपने लोगों को देखते बैठते जैसे लोगों में समझ होना चाहिए। क्योंकि काम को आप अधूरा रखते, ऐसा करो कि काम को थोड़ा कुछ हो जाए, और फिर तो वैसे ही लापरवाही बेहोशी आप रखो, ये ऐसी बात नहीं। जब पता चल गया तो मनुष्य शरीर एक किराए कर रहा है, इसे समय पूरा होते ही खाली है, तो आपको ये चिंता फिक्र होनी चाहिए कि जो हमको आदेश मिला, जो हमको उपदेश मिला भजन ध्यान संबंध करने के लिए, तो कम से कम हम 10 मिनट 15 मिनट तो पूरा बनेंगे। आपसे कौन कहता है कि आप 24 घंटे को 1 घंटा समय को पूरा दो, 1 घंटे का काम में अच्छे लगाओ और 1 घंटा समय प्रजा कुछ करके पूरा कर लो, तो इसको तो पूरा देना चाहिए। तो आप 5 मिनट के लिए 2 मिनट पीछे के काम करें, ये तो जाना चाहिए। इतनी मेहनत परिश्रम करने के बाद आपको समझा बुझा करके रास्ता बताया, ज्ञान इसका लाभ उठाएंगे, फायदा उठाएंगे, जीवात्मा को बताएंगे और तुरंत शब्द के साथ जोड़ेंगे और यहाँ से निकलते रहेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई करो, चिंता किसी फकीर रखा है। जब आप किसी चीज की फिक्र करोगे, चिंता करोगे तो सब हो जाएगा। और मालिक जाने के लिए, मालिक से मिलने के लिए, मालिक के नजदीक पहुँचने के लिए आप चिंता करते हो तो रास्ता सुलभ हो जाएगा और भी आसान हो जाएगा। तो समय जो है बड़ा खराब है। हमने आपको अभी 90 में नवंबर के महीने में भंडारे में बताया था कि 90 के साल में जो आगे साल आएगा, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, बहुत ही खराब, इसमें बड़े उथल पुथल परिवर्तन होंगे और आपको सबको देखने को मिला। सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, देश के परिवर्तन, विदेश के परिवर्तन, ये तमाम परिवर्तन। तो अभी कितने दिन में सावधानी से विवेक विचार की इसको पार करना है। किसी विवाद में उलझना नहीं, जंगल डरने को खरीदो मत, किसी भी चीज को खरीदो और उसको फंस करें, ये चीज नहीं है, तो न खरीदो ना उसको फंसो। जहाँ तक होता है तहाँ तक मुझसे आगे केवल समय अच्छा नहीं है और इसको जरा दूर रहे तो ठीक है, और अपने काम में लगो, फिर अपना जो समय बचे वह मैंने से लगता है। जब करेगा तो उसका जोर, उसकी शक्ति कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो आपके लिए सुलभ हो जाएगा। कोई समय आपके लिए आता जो कठिन था वो आसान हो जाएगा, लेकिन जब उसका जोर, तो समय आपको करना कठिन और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। ये साल अच्छा है और ये साल सबको खबर देना, सबको एक ऐसी चीज लोगों के सामने लाएगा कि लोग चला करते हैं। आप देखना कि उनका समय की बात है तो आपके सामने आएगा, उसकी क्या बात है। लेकिन मुझसे जो कहलाते हो साथ साथ इशारे में समझना चाहिए। जब इतने दिन सत्संग खड़े हो गए तो आपको जब इशारा बताया जाए तो जब आपको कह दिया कि नहीं भाई
90 के साल से 91 का साल बहुत खराब है और इसमें धार्मिक, राजनीतिक और देश और विदेश के बहुत सामाजिक बहुत परिवर्तन होंगे और तो आपको इसमें कंट्रोल देने चाहिए। लेकिन नहीं वो साथ के साथ ही साथ तो बच्चा भी जो याद नहीं कर पाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता साफ साफ वो भी याद नहीं। ये तो सत्संग है तो समझ लीजिए। आप लोग वैसे तो सबको बता रहे हैं हिंदू वाले भजन भगवान का करें, मुसलमान वाले करें, पाठ करें, प्रार्थना करें, चारों वर्गों के लोग ये सब कुछ करने लगे और सबके सब सरकारी बनो। जितने भी लोग हैं अनाथ है 100 बार 2500 बार 100 बार आपकी बच्ची तरह खाओ पियो तो मना करता अच्छे कपड़े करो, लेकिन सरकारी जीवन को बढ़ाओ। फिर यह नशे की चीज है, फिर यह तमाकू है, मैं तो कभी किया नहीं, लेकिन आप अगर पीते हो तो पी सकते हैं, और जो बच्चे पीते नहीं कभी दूसरा ये कोई ऐसा नशा मत करो तो किसी पागल हो जाए, चले जा रहे हैं छठे बच्चे टूट गया तो ये अभी जाएगा और परेशान रोग से गाँव में चले जा रहे नशे में कोई चीज करिए वो गलती से फंस गया मर गया तो फिर सब बर्बादी हो गई। ऐसा नशा करते ऐसा नशा जानकारी जरूरत करो जिससे कि रोग से फल जाए। कई अगर रोग और कई बीमारियों ने अपना स्थान जमा लिया तो ये निकाले नहीं निकलते हैं, चाहे इसकी दवा खाओ चाहे जिसके डॉक्टर को फिर काम को लोग को एहसास ये बेकार और दुश्मन है, अगर घर में घुस जाए तो निकल जाए। फिर महात्माओं को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक काम को कैसे लोग को कैसे लो एहसान को इसको कैसे निकालोगे, कैसे इनके बल को इनके चीज को कम करोगे और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फसल में इसको सफल मत हो तो निकाले जा रहे उनको निकल जाने दो और इनके काम पर ठीक क्षमा संतोष बैठ दे निकल जाए। तो बहुत ये जब शक्तियाँ सब आकर के इकट्ठी हो जाएगी तो ये सात सामान तैयार करती है। इसके लिए स्वयं की सजावट जीवात्मा की सजावट करती है। जब जीवात्मा दरवाजे पर जान जाती है तो ये शक्तियाँ पूरी विधि विधान की उसकी ऐसी सजावट अनोखी करती है, तभी तो इसका स्वागत होगा। और शक्तियाँ नहीं रहेंगी तो सजावट कौन करेगा? बहुत कुछ फसल में यह है कि इसकी आत्मा इसकी बस फसल बना बस सूरत कर दिया, इसका कोई बात नहीं रहा, सब इसके दुश्मन हो गए। जीवात्मा मनुष्य शरीर में अकेली इस जड़ता में क्या करें? जब महात्मा साथ देते हैं और इन दुश्मनों शैतानों को निकालते हैं और इनकी शक्तियों को इकट्ठा करते हैं तब सहयोग होता है, तब वजन और ध्यान अपने हाथ से पूरा खो दिया, बर्बाद कर दिया लापरवाही में चला जा रहा तो बस कहीं ना कहीं सब टूट जाएगा, यदि श्वास निकल जाएंगे ये शरीर पर छोड़ते जब श्वास तक होगा किसी का निर्णय निकलिए तो दोनों बना देगा जो जिसकी चीज है उसको ला के मिल जाएगा और इस बात उसी बात पर उधर चंदन डाली गई उधर चंदन बचती है। इसलिए इसको अपनी बार ऐसा करो यदि इसको जलाओ ताकि तुम्हारा जो बंद होने का समय है जो उसमें से निकाला उसके खा लेंगे, उसमें से निकाला उसके खा लेंगे, उसमें से निकाला उसको ये इसी तरह से जाती है और इसकी चीज को चुका जाए। इसका कोई भी फिक्र न करेंगे सिवाय महाप्रभु उन्हीं को इसकी चिंता जानते हैं कि मनुष्य शरीर जिस काम के लिए मिला उसको इसके निवारण के लिए ये जीवात्मा का निवारण हो जाए और आप
युवाओं को सारा नहीं देख पाएंगे। बहुत से ऐसे भी आदमी हैं जो यहाँ नहीं आए लेकिन साधना कार्यक्रम में नहीं जा सकते। अब उनका समय भी पूरा हो जाएगा तो आप लोग अपना अपना भजन मैं थोड़ा बहुत अपना लगाव रखो, जिससे कि आसानी से आपकी संभाल अंदर से ट्रांसफर हो जाए, फिर परेशानी ना हो। वैसे महात्मा तो अपनी तरफ से सब कुछ करते ही हैं, लेकिन फिर यह है कि आप अपना अगर नुकसान कर बैठे और उसके कारण आपको तकलीफ हो तो इसमें महात्मा का गुण क्या है? आपने सब कुछ नाम बताया, वो बताया, स्थान बताया, आवाज बताई, उसका चिंतन बताया कि वैसे जिस तरह से उसका चिंतन करो, उसको याद करो, तो फिर मतलब आपके ऊपर दया हो जाए, कृपा हो जाए, मेहरबानी हो जाए। फिर उन सब संतों के यहाँ तो ये है कि अपने पुण्य आए तो होना चाहिए, तो वजह से जाए हालत को और करो जरूर इसको। अभी साधना कार्यक्रम तो आएगा और शुरुआत के बाद में तो मतलब साधना कार्यक्रम बताया ये नहीं कि आपको खबर कितनी याद करके बताया जाए, चार सभी को रहती है उसको आदेश कर दिया जाता है कि जितने भी लोग खबर किया है उसको बताया जाता है। तो आपको मान लो हफ्ते में आए तो अगले हफ्ते में आए तो अगले, लेकिन महीने में मेरे खबर से जरूर सम्मिलित करते रहना चाहिए ताकि आपको सब जानकारी मालूम हो जाए कि बाबा जी ने क्या आदेश किया है। वो तो आप जानकारी कम से कम रखो, पता नहीं किस तरह का आदेश मिल जाए, तो जब जानकारी रहेगी उसी प्रकार की आपकी मिल जाए। और उससे अलग थलग रहोगे तो मतलब ये कि अच्छा भी समय हमारे लिए आया और नहीं हमको मिला तो आपको नुकसान कर ये अच्छा नहीं। समय तो उसी को था मथुरा में भंडारा होली और साधना कार्यक्रम ये तीन महीने 3.5 महीने पर ये कार्यक्रम होते रहते हैं ताकि आस पास के जो लोग नहीं आ सकते हैं पहुँच करके उसका लाभ उठाएं। और वैसे ये हमारा समय देश में बढ़ गया। पहले तो हम आपको जल्दी समय देते थे, उन्होंने राजस्थान में बहुत पसंद किया, बहुत लोगों को नामदान दिया, बहुत सीधे रास्ते में बहुत से लोग चले भी गए, संसार में नहीं है। अब समय पूरा हो गया तो चले गए भी, लेकिन जो लोग हैं तो इतना जल्दी हम समय नहीं दे सकते क्योंकि तमाम पार्कों में समय बढ़ गया और वहाँ प्रसंगी हो गए, तमाम स्त्री पुरुष लगे रहते हैं। हमारी तरफ गुजरात में, महाराष्ट्र में या उड़ीसा में या बंगाल में या मध्य प्रदेश में या आप बिहार में वहाँ चलिए हरियाणा में तो अब मतलब क्या होता है। तो अब ये 365 दिन तो समय तो होता है ज़्यादा समय हो जाता है। तो राजस्थान में थोड़ा सुधार समय लग गया, लोगों को गांव में कस्बों में समय नहीं दे पाए क्योंकि यही समय हमने दूसरी जगह दे दिया। वहाँ लोगों को बगल में इतनी उच्च शिक्षा, इतना उच्च मतलब परमार्थ का रास्ता, परा और अपना विद्या, इन दोनों की शिक्षाएं प्रसंगियों को जो आ जाते हैं नामदान प्राप्त करते हैं उनको परा विद्या और उनको लौटे दिए और बच्चों के शरीर के लिए और अपनी जीवात्मा के लिए कोई चीज ऐसी नहीं है इसको नहीं करना इसी को करना। भजन भी करो, सरकार में करो, दुकान भी करो, खेती भी करो और भी जो काम करते करो, बच्चों की सेवा भी करवाए गए संस्थान और ये सब करने के बाद भजन भी करो। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट करना देख के करो, बैठ के करो, खड़े होकर करो तो जरूर ये ऐसी शिक्षा आप सबको दी जाती है और आप हर तरह से कर सकते हो भजन और ध्यान और सुमरन। यदि कोई बाधा नहीं किसी तरह से न करो तो गलतियां, क्योंकि आपने सृष्टि और आनंद आपने कर दिया था, ये आपकी जिम्मेदारी। हमारी तरफ से कोई किसी तरह की सुस्ती नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी निकल और अंदर की उस शक्ति को बर्दाश्त करो। तो इतना तेज प्रकाश, इतना तेज शब्द, इतनी तेज आवाजें हैं कि अगर वो एक बार की आवाज आ जाए तो खत्म हो जाए। तो धीरे धीरे तरह बर्दाश्त हो गई तो उसको तो डर लगता है कैसे हो जाए। एक तो गंदी है, वो है निर्बल कमिक, ये गंदी साफ हो जाती चली जाए तो बाद में इसकी दवाई जगह कमी हो सकता है। तो आप लोग जो है इन सब चीजों का ध्यान रखें। अब
अभी मैंने लोगों से कहा था कि चाहे जयपुर हो चाहे राजस्थान, चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे हो तो बंगाल, चाहे मछली हो, जहाँ कहीं विवाद हो, तीर्थ में, मोहल्ले में, गांव में, मस्जिद में, मंदिर में, कहीं कोई भी कहीं विवाद हो, वहाँ आप लोग कभी मत जाओ। अगर घर में भी विवाद हो गया तो भजन नहीं कर सकते, पूजा नहीं होती। मोहल्ले में विवाद हो जाए तो वहां भी, मंदिर में अगर कोई विवाद हो जाए तो वहां भी कुछ पूजा कर सकते। तो विवाद के अवसर पर पूजा भजन करें, इबादत नहीं होती। तो हमने पहले भी आपको बताया और मना किया, और फिर मैं आपको मना किए देता हूँ कि जब कभी विवाद करो, कि दिल्ली में विवाद है, जयपुर में विवाद है, बीकानेर में है, तो वहां चलो, वहां विवाद में साफ शुरू कर जाओ। रिश्तेदार के रिश्तेदार को बता दो कि 90 के साल से 91 के साल बहुत खराब, और आप लोग इस झगड़े विवाद में मत जाओ। अगर नुकसान हो जाएगा तो जिम्मेदार आप, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने आपको पहले से आगाह कर दिया कि हिंदू मुसलमान की जुदाई कोई बताया जाओगे तो आप, क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ आग जल रही है, यहाँ मतलब दलदल है, और तुम जाकर के एकदम पानी में जाओगे तो डूब जाओगे, कोई नहीं, गिर जाओगे, जल जाओगे। फिर जानबूझकर अगर आप जलना चाहते हो जाओ जलो, ये तो नहीं कहोगे किसी ने मना नहीं किया, रोका नहीं था। तो सबको रोकते ये नहीं कि हिंदुओं की बात करते, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, गिरफ्तों को, साधुओं को, सबको रोकते इस विवाद के स्तर पर आप भजन घर में करो। कौन मना करता है? यहाँ भगवान नहीं है। यहाँ अगर खाली हो जाएगा तो भगवान ही खत्म हो जाएगा। यहाँ भी भगवान, वहाँ भी भगवान हुआ, सब जगह भगवान को हुआ। जब विवाद वहाँ पूजा करो, जहाँ पूजा करो, वहाँ पूजा करो, वहाँ पूजा करो, मना कौन करता? तो फिर जहाँ विवाद समाप्त हो जाएगा वहाँ आराम से पूछा, लेकिन विवाद रहेगा तो आपको एक बात है। दूसरी बात यह है कि हम 40 वर्षों की लगातार ये अध्ययन कर रहे अपने धर्म उपदेश के साथ साथ, बहुत लोग आंदोलन करते, हड़ताल करते, तोड़फोड़ करते, दुकान जलाते, कारखाना जलाते, दफ्तर तोड़ते, दफ्तर जला देते, कर्मचारी मारते, अधिकारी मारते, बसें तोड़ते, ट्रेनें तोड़ते, कारें तोड़ डालते, कोई छत तोड़ देते, टीन तोड़ देते। ये तमाम 40 वर्षों से ऐसी सूचित अमानवीय यानी कृष्ण घटनाएं देखता और समझता रहता हूँ। आखिर में ये सृष्टि होता है, ये तो आपको जानना चाहिए। ये रात नहीं करता, ये जनता भी करता, किसी ने का भी हिदायत नहीं है, यानी ये किसी का काम नहीं कि जनता की संपत्ति को आप ये आपको कोई अच्छा है। अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो ये जनता भी भोगेगी, आप भी भोगेगी। तो कोई आदमी कहने को तैयार नहीं कि भाई ये राष्ट्र की चीज है, जनता की चीज है, तुम्हारे काम आने वाली उस काम को मत करो, ये हमारा काम नहीं, ये नहीं कुछ। लेकिन पेशेवर जो राजनीतिक लोग हैं, अभी आपने अखबारों में सुना कि वहाँ अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में 50,000 आदमी ने गिरफ्तारी की। रेडियो पर भी आया 50,000 ने गिरफ्तारी दे दी, अखबारों पर खूब निकला। लेकिन वो तो ठीक है, निकला जो कुछ है, और रेडियो पर तो आपने अपनी बुद्धि का कुछ उपयोग किया, वो आपको 50,000 ने गिरफ्तारी दे दी। राजस्थान के 100 आदमी मजिस्ट्रेट कुर्सी डाल के एक कतार में बैठा दिए गए और 24 घंटे तक लगातार एक रफ्तार से वारंट बनाए। तो 50,000 का वारंट हो रहा है, 25,000 का भी नहीं बनेगा, 10,000 का भी वारंट नहीं बनेगा।
कभी आपने ये बात सोची, विचार किया? वारंट बनेगा, कोई दफा तो लगेगी, कोई मतलब अपराध तो लगेगा। किस अपराध के तहत हमने गिरफ्तार किया तो 10,000 की भी वारंटी बने, 25-50 का साल बन जाएगा। लेकिन सब बुद्धिजीवी अकल को ताक में रखकर बुद्धि को गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार। ऐसा मालूम होता है कि पेशेवर ये राजनीतिक लोग गपोड़िए, ये प्रवेश हो गए जनता, और जनता के तमाम विचारों को बुद्धि इसको उधर पुधर किए हुए और किसी की समझ में आने नहीं देती। और पेशेवरों ने पेशा समझते, चोरी है, डकैती है, कत्ल है, गिरहगति है, गिरहगति करो, चोरी करो, कत्ल करो, डकैती डालो या डलवा दो, इसको कहते हैं पेशेवर। तो राजनीतिक पेशेवर आप पहले समझ लीजिए, आपको उन सब ने फंसा दिया। और ऐसा पेशेवर राजनीतिक लोगों ने आपको बताया कि आपकी बुद्धि खानी है, और रोते और चिल्लाते हो। पूजा गई, प्रार्थना गई, पाठ गई, रामायण गई, गीता गई, मंदिर में कोई आराधना गई, एकांत में सब कुछ चला गया, पत्र भी चला गया, न्याय भी चला गया। अब मैं सब कुछ होकर के बैठ गए। अब बताओ क्या? यही मनुष्य शकल तो मनुष्य की है, आदमी की शकल है, लेकिन काम सब क्या करते हैं, विचार सब कुछ कहा जाए। जैसे जानवर, उसके सामने कुछ भी करिए, कुछ भी बाजा बजाइए, उसे क्या मतलब? आपके सामने कुछ भी कहिए तो आपको क्या मतलब? तो ऐसा मालूम होता है कि आप पेशेवरों ने इतना ठग दिया, इतना धोखा दिया, इतना चकमा दिया आपको, और इतना लूट लिया, और पेशेवर आपके माल और आपको सब ले जाएंगे और आपकी जान को भी होना है। इसलिए बाबा जी की प्रार्थना है कि पेशेवरों की झोली से आप निकल पाओ, तो धर्म भी आ जाएगा, कर्म भी आ जाएगा, सत्य भी आ जाएगा, चरित्र भी आ जाएगा, लोगों में प्रेम, परस्पर मोहब्बत और प्यार भी हो जाएगा, और एक दूसरों के काम आने लगोगे, घर से भी झगड़े और समाज से भी झगड़े दूर हो जाएंगे। लेकिन पेशेवरों की झोली में अगर आप पड़े रह गए तो कोई भी झगड़ा झंझट नहीं। अभी आपसे परेशानी, आपस मुसीबत, आपसे बीमारी, लड़ाई झगड़ा, कोलाहल, कोराम, और ये मतलब अकाल और सूखा और भूखमरी आपने कहा देखी, ये तो सब आगे आने वाली है। और आप और महंगाई कोई नहीं, पेशेवर लोग इस महंगाई को रोक नहीं सकते, और पेशेवर ये पैसों को रोक नहीं सकते। बहुत महंगाई जाएगा। अभी तुमने महंगाई देखा, और अभी तुमने टैक्स लगे देखेगा। जब महंगाई आएगी और टैक्स लगेंगे तो हम चिल्लाएंगे, और हमारी एक बात आपको याद आएगी, आपने तो कभी बुद्धि का आपने वास्तव में उपयोग नहीं किया। अभी एक साल हुआ चुनाव पर, तमाम सरकारी अधिकारियों ने कहा कि 10 अरब रुपया चुनाव में सरकारी खजाने, तो ये किसको देना चाहता हूं। फिर उसके बाद प्राइवेट जो लोग खड़े हुए हैं एमएलए एमपी के लिए, वो इसका चौगुना करते हैं। और इन लोगों ने दिल्ली में कहा कि नहीं, 5 साल तक कोई भी नहीं गिरा सकता, बदस्तूर सरकार चलती रहेगी। यह तो हुआ स्थानीय बिल्कुल गंदा है। लोकसभा जहाँ इतना वचन जनता को देते, रेडियो का अखबार पर आता है कि 5 साल चलती रहेगी और कुछ रही, कोई चुनाव नहीं हो सकता, और कोई जनता पर बोझा नहीं लगेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी, टैक्स नहीं लगेगी। और ये पैसे बात, कोई समर्थन दे रहा है, कोई डाल रहा कि तुम मेरा काम करो, नहीं समर्थन दे रहे। कोई अगर काम कर दोगे तो समर्थन देंगे। कोई उसमें जा रहा, कोई उसमें जा रहा, कोई इससे निकला उसमें, उससे निकला उसमें। ये पेशेवर राजनीति, इससे निकले उसमें, उससे निकले उसमें, उससे निकले उसमें, उससे निकले उसमें, उससे निकले
मैं तुमसे पूछा, आपसे पूछा, अरे मतदान तो आपसे ले लिया, फिर ये पूछा कि हम चुनाव, यानी आपसे पूछते कि मैं चुनाव करूंगा, तुम लोग 10-14 अरब आपकी चुनाव में खर्चा होगा, तुम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, और इसका चौगुना प्राइवेट लोगों का खर्चा होगा जो खर्चे होंगे, तो ये सब खर्चा देगा कोई एमएलए एमपी देंगे, सब आपको देगा। तो फिर महंगाई, फिर टैक्स कितने लगेंगे, कभी आपने सोचा? इसलिए इन पेशेवरों की जोड़ी से निकल जाओ और अच्छे आदमियों की तरफ, अच्छे आदमियों के लिए आप विचार करते रहो। इन पेशेवरों को छोड़ दो, तुम यही समझो कि अब तो हम सब खत्म हो गए, बालक पास गया और तो हमारी जान भी चली जाएगी, लेकिन जो होगा तो होगा, और तुम इनकी जोड़ी से निकल सको। और एक काम बाबा जी का ये करो, बाबा जी की यकीन है कि जो इतने बार आ गए उनको मत आने दो, नए लोगों को किसी को ध्यान दे। फिर जब उनका समय पूरा हो जाए तो उनसे भी अलग हो जाओ, फिर और किसी नए को ले आओ, तो उनसे वो अच्छा काम करेगा, वो काम करेगा उससे अच्छा वो। फिर जब समय पूरा हो जाए तो उससे भी हट जाओ, तीसरे को ले आओ, कहे तो दोनों से अच्छा काम करेगा। फिर उसका समय पूरा हो जाए तो उससे भी अलग हो जाओ, चौथे को ले आओ। देखो देश में तुमको अच्छे आदमी और मतलब किस तरह से प्रबंध करने वाले, कैसे घोटाली रहने वाले, जो वचन देंगे उस काम को करने वाले, कैसे आपको अच्छे भी मिले। अरे भारत में इसी में माँ की लाल पैदा होती है, आसमान से तो न राम उतरे और न कृष्ण उतरे, माँ के पेट से ही, पेट में ये पिंड तैयार हुआ और उसने वो जीवात्मा बुला करके डाल दिया, तो तरीका तो एक ही आने का है। इसमें कितने माँ के लाल आप ये देखते हो। अब तो घोषणा हो गई है कि 52 करोड़ 10 लाख मतदाता, अभी कुछ काम छूट गए, उनकी भी लोग वोटर लिस्ट तैयार हो गई, शायद उनकी भी गिनती जोड़ दी जाए तो 52 करोड़ से ऊपर हो जाएंगे। तो 52 करोड़ तो अभी और 10 लाख मतदाता, तो आप इसी की गिनती गिन लीजिए। ऊपर है आपके 12 बच्चे, 11 बच्चे, 10 बच्चे, 9 बच्चे, 8 बच्चे, 7 बच्चे, 6 बच्चे, 5 बच्चे छोड़ दो और 1, 2, 3 नीचे से छोड़ दो, 20 का आप एवरेज निकालो कि हर परिवार में 4 बच्चे, तो 4 बच्चों की गिनती गिन लो और इनकी गिनती गिन लो, और 33% जो वोटर लिस्ट पर नाम नहीं है मतदाता के, उसको गिन लीजिए। 2 अरब की आबादी से ऊपर आबादी हो गई, आपकी तो खाल उतार जाएगी, क्योंकि 100 खरब का विदेशी कर्जा भारत को हो गया। 100 खरब भारत से किया, ये दिल्ली वाले बता नहीं रहे, भारत जीत चुका है। जब बाहर के लोग मांगेंगे कि हमारा हमको दे दो, हमारा हमको दे दो, तो ये खत्म हो जाएगा, कभी भी मांग सकते। 100 खरब, अरब नहीं 100 खरब का कर्जा भारत को हो गया, और मां के पेट में एक बच्चा, अभी उस पर 5,000 रुपए कर्जा, ब्याज अलग है, तो कैसे वो दे देगा, ब्याज विचार करना। और अब ये चुनाव आ गया, फिर कहेंगे फिर चुनाव, आपसे तो कोई पूछेगा नहीं, फिर कहेंगे फिर चुनाव होगा। अरे पेशेवरों को तुम निकालो, इनकी झोली से निकल भागो, चाहे कितना भी कुछ है, लेकिन एक बार तो आपको निकलना ही है, नहीं जान भी जाएगी और मानव सब रामायण स्थित हो जाएगी कि बहुमत, प्रियमत, बाल मत, पिता नरेश को नाश, सुख संपदा की कौन करे, प्राण बचावन बर्बाद। अरे फिर तो ब्राह्मण की चौपाई और महात्माओं के बाद सदा तक हो जाएंगे। इसलिए आप लोग होशियार, मैं किसी के बारे की कोई बात नहीं करता, जो हकीकत है, जो सत्य है, उसके लिए और जनता जनार्दन, जो हम भी आम में जैसे आप हो वैसे, उसमें कोई बात नहीं।
इसलिए आप लोग उसको चाहते हो। और जो मतदान देते हो, जिसको कहते हैं बालिक वैधानिक अधिकार, बालिक कहते हैं 18 साल का हो गया तो बालिक, बच्ची और बच्चा बालिक, उसको वैधानिक मत डालने का उसको अधिकार है। उसके नीचे का मत नहीं डाल सकता। 17 साल की या 16 साल की या नीचे वो बच्चे बच्चियां मतदान नहीं डाल सकते। तो मतलब यह है कि बालिक वैधानिक जो मतदान डालने का जो आपका अधिकार है वो खत्म कर दिया। कितने पेशेवर में आपको डालने नहीं देते। आप क्या करेंगे? कितना चिल्लाते वो मतदान डालने नहीं देंगे, क्योंकि आपको तो कुछ मालूम है नहीं। सही बात तो यह है, तो असल में चीज यह है कि 4 टेबलें होती हैं। कि पहली टेबल पर जब पर्ची लेकर के जाओ और पर्ची दो तो समय देख लो कि चालू हो गया। दूसरी टेबल स्याही उंगली निकालेगा, स्याही लगाएगा, सुधाएगा। तीसरी टेबल बैलेट पेपर निकालेगा, दस्तखत कराएगा, अंगूठा लगाएगा। चौथी टेबल बैलेट पेपर लेकर के मोड़ेगा, मतदाता को समझाएगा और बताएगा कि मोड़ लो और वहां जाओ 30 फुट दूर एक घिरी हुई टेबल है जहां कोई नहीं देखता, वहां उस पर फैला दो बैलेट पेपर को, देखो कि कौन किस चिन्ह पर। आप ज्यादा बताओगे तो मैं ज्यादा नहीं, कम से कम प्रति वोट 3 मिनट की रफ्तार से यदि पड़ता है तो 1 घंटे में 60 मिनट तो होते, तो 20 वोट पड़े 1 घंटे में। जब लगातार सुस्ती में नहीं, लगातार जब आप चारों टेबलों के काम को पूरा करके और मोड़ करके बक्से में डाल दोगे, समय समाप्त हो गया। तो फिर आपको तो ये जानना चाहिए कि 9 घंटे का समय दिया, 5:40 मिनट, 180 पढ़ेंगे, ऊपर लिखो 20, नीचे 9 और गुणा कर दो 9 के 540 के नीचे 180 घटा दो, एक बूथ पर 660 इसके लिए तो कोई समझ दिया 660 बच्चे 180 पढ़े 660 बचे 840। फिर 2 मिनट की रफ्तार से 840 के नीचे लिखो 270 और नीचे घटा दो 570 एक बूथ पर। तो समय तो आप दिया नहीं बताता, परसेंटेज कटेगा कहाँ? जब पूरा समय इसमें लग गया 270 में और 1 मिनट की रफ्तार से 840 में 540 घटा दो तो 300 बचे बताता। तो समय भी दिया। जब समय भी दिया तो हमारे जो वास्तव में जो स्वालिक और वैधानिक अधिकार है उसका समय भी दिया, तो ऐसा चुनाव। और बूथ जो है 5,93,414 ये तो बूथ हो गए और एक बूथ के मतदाता 8। तो जब इतनी बचत हो गई 39 करोड़ 18 लाख जब बच गए मतदाता जिनको समय नहीं दिया गया, तो आपको तो आश्चर्य होगा कि फिर रहेगा। ये पेशेवर लोगों ने उस चुनाव आयोग को घेर रखा, चारों तरफ से ऐसा घेरा है कि सांस नहीं लेता। और यहाँ पर चिल्ला रहे, बड़ी तकलीफ है, बड़ी तकलीफ है, बड़ी तकलीफ। बूथ चेक करे हो गई, जाली पड़ गए, बच्चे भी ले गए, गट्टी डाल दी, ये डाल दिया, वो डाल दिया, यह समय भी दिया गया। ये सब धोखा। इसलिए आप लोग इसको चले जान जाओ, सब ठीक हो जाएगा। फिर से नया आयोग बन जाएगा और दूसरा उसका कानून आयोग का होगा। जिस आयोग से कुछ होने वाला नहीं, 1000 बरस तक अच्छा आदमी नहीं आ सकता। ये तो आपको जानने की जरूरत है। ये तो हमको भी और आपको भी दर्द है, सबको दर्द है। और इसलिए आप पेशेवर लोगों की डिग्री से निकल भगवान में सांप्रदाय करना ये करवा देंगे। हिंदू मुसलमान लड़वा देंगे, हिंदू हिंदू लड़वा देंगे, ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रियों को लड़वा देंगे, पढ़े लिखे अनपढ़ों को और छात्रों को छात्रों को इनको लड़वा देंगे, उनको उनको लड़वा देंगे और सिख को ईसाइयों को लड़वा देंगे। और इसके से ऐसा बताएंगे कि आप रोते ही रहें। इसलिए इससे निकाल
नए आदमी क्या करो और मौका दो नए आदमियों को। जब एक बार जब तुम मौका देने लगोगे तो तुम्हारी आदत बन जाएगी, आदत पड़ जाएगी। फिर इसको हटाओ तो रखे आदमी आपके सामने सरासर आ जाएंगे। तो देश में बातों को, देश को अपना, जनता को अपना, काम को अपना, सेवा को अपना, चरित्र को अपना, सदाचार को अपना, खुशहाली को अपना, ऐसा काम करो। और बिना आए यानी कम करने के लिए, कागज कम करने के लिए दिन में काम, खेती, दुकान, दफ्तर का, बच्चों की सेवा, 5 मिनट 10 मिनट भगवान का रूपी मंदिर में बने। ये इसकी ताकत का जब कम हो जाएगी तो विवेक प्रिय है। अब वो जाने अब दस की वजह से मैं थका पड़ेगी। तो जब आपको एक दिन का मौका मिले तब आप अपनी बुद्धि का उपयोग करो और सोच करके बदल दीजिए। अगर ये लोग तो एक दिन में ये लोग कहेंगे जिस दिन हम समझ लेंगे उसी दिन हमको भत्ता और हमको पैसे और तनख्वाह हमको बराबर हमेशा मिलती रहेगी। जिस दिन समझ ली, लेकिन ये बेचारे मरे जा रहे हैं। बहुत महंगाई हो गई, पूरा नहीं पड़ता, चिल्लाते हैं तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती, ये पूरा नहीं पड़ता, वो पूरा नहीं पड़ता। फिर होते हैं ये टैक्स लग गया, वो टैक्स लग गया, खा सकते ये बेचारे परेशान। और वहाँ मतलब एक दिन में समझ नहीं तो मतलब एक दिन बच्चा चौगुना उनको मिलने लगा।